हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था और प्रॉपरली Q&A सेशन आप लोगों के लिए नहीं ले के आ पा रहा था, पर आज मैं फाइनली वापस से एक Q&A सेशन लेकर आ गया हूं। और अभी तक जितने सवाल हैं आप लोगों के, भले ये वीडियो जितनी लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक मुझे याद है कि मैंने रिप्लाई नहीं किया है, प्रॉपरली रिप्लाई देने का कोशिश करूँ। तो ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है और ऐसे बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, प्रॉपरली एकदम एक क्वेश्चन से अच्छे से गो थ्रू हो लीजिएगा, मतलब वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, तो बहुत से डाउट्स आप लोग के जरूर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रॉपरली रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला एक सवाल मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर, आप लोग को भी दिख रहा होगा। बॉस, मुझे अगर लास्ट काउंसलिंग तक जाना है या वैकेंट सीट तक बॉस, तो बार बार पे करना होगा एवरी सेंट्रल या स्टेट के लिए, प्लीज कंफर्म बॉस। नो, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके बाद जब तक आपको सीट नहीं मिलती या फिर आप सीट छोड़ देते हैं, जो भी वो फ्री एग्जिट वाला रूल है उसके तहत, तब तक आप पूरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन केवल एक बार करना है, फीस एक बार पे करना है। नेक्स्ट सवाल, सर मेरा SC में 14,382 AIR है, क्वालिफाई है, बट कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए काउंसलिंग में? तो ये 14,382 रैंक है आपका AIA-PGT की आप बात करें, मुझे विश्वास है। तो इसमें मैं सिंपली बतला दूं कि केवल और केवल डीम्ड में ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी भले ही हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि डीम्ड में लास्ट रैंक गई है लास्ट ईयर 15,970, तो उसके तहत आपको वहाँ पे सीट जरूर मिल सकती है, अदरवाइज किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड में आपका कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट सवाल, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन PG आयुर्वेद काउंसलिंग प्रोसेस। डरिए मत, मैं प्रॉपरली पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा जैसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगी। हालांकि अगर आप चाहें तो लास्ट ईयर के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर मैंने पूरी प्रॉपरली प्रोसेस 1 बाय 1 बतला रखी है और पूरा AIA-PGT 2023 का पूरा प्लेलिस्ट ही बना दी, उसमें शायद 100 के आसपास वीडियोज़ हैं, तो उनको आप गो थ्रू होते रहिए और जैसे ही इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा नया, मैं उसके ऊपर भी प्रॉपरली वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट, सर प्लीज टेल, मैंने राउंड 1 में सिर्फ गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन करे थे और चॉइस फिलिंग, बट नाउ कैन आई ऐड डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन सेकेंड राउंड बाई पेइंग द फीस फॉर डीम्ड इफ आई हैडेंट इन राउंड 1? हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर हम चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे किसी भी राउंड में तो क्या सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगा? अगर आपको ऐसा करने का मन है तो मैं कहूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन करिए ही मत, रजिस्ट्रेशन के पैसे बचा लीजिएगा। और अगर आप ऐसा कर देते हैं रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, तो प्रोसेस के तहत आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो तो रिफंड हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल, ST कैटेगरी रैंक 243 एंड AIR 8,773, एनी चांसेस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज? नो। क्लियर आंसर मैं दे दूं आपको, इस कैटेगरी के तहत तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अनलेस आपके पास ST कैटेगरी है ना। ST में लास्ट 5,535 गया सेंट्रल में, और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप हैं तो 6,681 रैंक गई हुई है लास्ट, और गवर्नमेंट एडेड में 5200 गया हुआ है, तो ये थोड़ा सा देखने योग्य बात है। तो अल्टीमेटली मतलब चांसेस बहुत कम है, ना है, एकदम ना ही कहिए। नेक्स्ट सवाल, सर राउंड 2 में आएगा अनलॉकिंग, प्लीज रिप्लाई। सर नहीं, केवल एक ही बार ये मौका दिया जाता है, बार बार ये चांस नहीं मिलेगा आपको। सर सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन लॉक कर सकते हैं क्या? ये वाला आंसर मैंने कर दिया आपको। नेक्स्ट सवाल, UP नीट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली और मुझे एग्जिट होना है, तो मुझे कुछ नहीं करना और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना, ये ही फ्री एग्जिट माना जाएगा और सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी, मतलब अभी मुझे कुछ नहीं करना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप सोच रहे ही है। अगर आपको नहीं मिली है सीट, आगे कुछ नहीं करना है, वहीं पे छोड़ दीजिए। अगर सीट मिली है, उसको ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं तो कॉलेज जाइए ही मत, अपना रिपोर्टिंग मत करिए, वो भी आपके लिए फ्री एग्जिट है और आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट, एक कमेंट है एक मेरे शॉर्ट्स पे थैंक्स अलॉट करके, तो थैंक यू डियर, आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप लोगों का प्यार ऐसे मुझे मिलता रहता है, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है अंदर से। अगला सवाल देखते हैं, चलिए। UG के कितने दिन बाद PG की स्टार्टिंग होती है? रिप्लाई चाहिए है। अच्छा, मतलब आप ये जानना चाह रहे हो कि काउंसलिंग के बारे में ना, तो UG की डेट आ गई। UG और PG का कोई स्पेसिफिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें ही हैं, बट आइडियली अगर देखें तो लास्ट ईयर ना सितंबर लास्ट में ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, पर आज मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि
कुछ नोटिफिकेशंस मार्केट में फैल रहे हैं, अब ये सही है या गलत, इसलिए मैं उस नोटिस के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ कि जल्दी ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट, इफ़ पॉसिबल देन प्लीज़ मेक प्रियोरिटी लिस्ट ऑफ टॉप BAMS कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। ये थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो जाता है क्योंकि मैं इतना प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आजकल, पर मैं कोशिश करूँगा अगर ऐसा मैं बना पाऊँ कुछ तो। अभी सर 3.5 लाख रैंक UP EWS कोटा, एनी चांसेस टू गेट एनी BHMS गवर्नमेंट कॉलेज। तो BHMS गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो पाएगा अगर AIA PGT थर्ड राउंड में अटेंड करें और उसमें भी सीट ना मिले और स्ट्रे राउंड में भी सीट ना मिले तो स्टेट काउंसलिंग का भर सकते हैं। डेट देख लीजिएगा, डेट क्लैश नहीं कर रही होंगी तो बिल्कुल आप भर पाएंगे क्योंकि उसमें भी कुछ नियम है और भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिली सीट तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो आप तो हर जगह एलिजिबल है फिर। नेक्स्ट सवाल, सर BHU में KC डिपार्टमेंट में जनरल UR कैटेगरी के लिए सीट नहीं है क्या? ऑल इंडिया कोटा से जहां ज़्यादातर वीडियोस जो भी देखी है मैंने, सब में OBC SC या फिर लोग PH यही लोगों को सीट्स मिल रही है। KC डिपार्टमेंट में BHU के अंदर 2 साल बाद मैसेज किया है सर, क्योंकि वीडियो ही अभी देखी है रेफरेंस के लिए प्लीज़। अरे डरने की बात नहीं है, एक्चुअली क्या रोटेशन चलता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, वो एक प्रोसेस चलता है पूरा रोटेशन का ना, उसके तहत ही सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग कैटेगरीज में। तो उसको मुझे तो नहीं पता कि कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो जो होगा वही मान्य होगा हमारे लिए, पर ये है। नेक्स्ट, सर सीट मैट्रिक्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट पर वीडियो बनाइए। देखिए मैं देखता हूँ अगर हो पाएगा संभव ऐसा तो। सर 2023 के सीट मैट्रिक्स पर बना दीजिए। मैंने प्रॉपरली लास्ट ईयर वाली बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसको अगर आपको देखना है तो मेरी वीडियोस के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, AIA PGT 2023, उसको आप लोग देख लीजिए। बहुत सारे डाउट्स आप लोग के क्लियर हो जाएंगे, जो बहुत सारे आप सवाल मुझे करते हैं ना, वो बहुत सारे तो रिजॉल्व हो जाएंगे, इसलिए मैं कई बार प्रॉपरली कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मैं। सर आई ऑप्टेड फॉर OBC ऑप्शन ड्यूरिंग AIA PGT एप्लीकेशन, नाउ आई गॉट टू नो। ये वाला आंसर मैंने प्रॉपरली अपने शॉर्ट्स पे दिया, उसको आप देख लीजिएगा। 31 जुलाई को रिजल्ट आउट हुआ, काउंसलिंग में इतना टाइम क्यों लगता है, अभी तक कोई डेट नहीं आई। ऐसे ही थोड़ा सा प्रोसेस स्लो ही होता है, बहुत सारी चीज़ें इनको करनी पड़ती है, सब समय लग रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वेट ही कर सकते हैं बस। सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन PG डिप्लोमा इन गवर्नमेंट कॉलेज इन्फॉर्मेशन। मैं कोशिश करूँगा, चलिए हर जगह का क्या कि अलग अलग होता है ना, तो जब कहीं के कोई बच्चे मुझे बतला देते हैं तो मैं उसको तुरंत रिप्लाई मतलब उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि हर जगह का मैं इन्फॉर्मेशन खुद नहीं निकाल पाता हूँ। जैसे किसी ने मुझे बताया कि सर यहाँ पे CCRS की पोस्ट आई हुई है, तो मुझे नोटिफिकेशन भेज दिए, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी। ऐसे जिससे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उन सभी अनाम मित्रों को धन्यवाद देते हुए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। सर ST कैटेगरी का PG BMS में कितना कट ऑफ होता है, प्लीज़ रिप्लाई। मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियोस बना रखी हैं। सर छत्तीसगढ़ काउंसलिंग का बता दीजिए प्लीज़, अदिति शर्मा जी ने पूछा है। जैसे ही स्टार्ट होगी मैं रिप्लाई करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। सर फ्री एग्जिट कैसे करना है, राउंड 1 में कुछ नहीं मिला, राउंड 2 में नहीं मिला तो कुछ नहीं करना है, आप फ्री एग्जिट ही। अगर कुछ नहीं मिला मतलब आप एग्जिट ही हैं, बाहर ही हैं, और वो फ्री एग्जिट है आपके लिए, पैसे मतलब आपके सेफ हैं। नेक्स्ट, इज NTET कंपलसरी 21-22 बैच पे लागू हो गया या नहीं, प्लीज़ बताओ भाई जी। तो नियम के मुताबिक तो मैंने पूरा इसके ऊपर प्रॉपरली एक डिटेल वीडियो बना दी है कि इंटर्नशिप जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, सॉरी PG जिनकी 36 महीने की PG होती है उसमें से 30 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और इस साल से बिना इस एग्ज़ाम के कहीं भी एडमिशन नहीं, मतलब कोई भी एलिजिबल नहीं होंगे पढ़ाने के लिए। तो ऐसा मैंने पढ़ा है, बाकी नई नोटिस अगर कुछ आएगी तो हम देखेंगे, पर फिलहाल अभी तक तो मुझे विश्वास है कि लागू है। विल कट ऑफ रिड्यूस अगर ना हो तो ये सब कमेंट्स तो ऐसे ही हैं। सर फॉर्म कब तक भर सकते हैं, प्लीज़ इन्फॉर्म मी लास्ट डेट। ये आयुष मिशन का तो प्रॉपरली एंड हो गया है डियर, ये मैंने पहले वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, और कोई काम की वीडियोस हैं। तो फ्री एग्जिट वाले में ही आप लोग के ज़्यादा डाउट्स हैं, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन कर दिया UG वालों के लिए भी। और अगर अभी के बच्चे PG के बारे में जानना चाहें तो लास्ट ईयर की मेरी वीडियोस देख लीजिए। नया वाला जैसी प्रोसेस आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस आपके लिए प्रॉपरली तैयार कर दूंगा। तो फिलहाल मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, फिलहाल इतने ही कमेंट्स हम रखते हैं। अगर कुछ और दिक्कत हो जाएगी किसी को तो जरूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रॉपरली उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। इसी प्रकार से प्यार और सहयोग मेरे साथ अपना बनाए रखिएगा, और मेरी वीडियोस को अपने जूनियर्स, फ्रेंड्स, सीनियर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।